कि मोनिका आप पढ़ा रहे हैं, आपके पास नॉलेज इतनी है, मीन्स वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करने की चाह थी और इस चाह ने ही हमको राह दी और हम इस अबैकस को आगे बढ़ा सके। प्राउडली ये कह सकती हूँ कि हमें 18 साल हो गए हैं इस अबैकस और वैदिक फील्ड में काम करते हुए। तो ऐसा लगता है ये मैथ्स का प्रोग्राम है, बच्चे इतना फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। बट मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, इट्स नॉट अ मैथमेटिकल प्रोग्राम, दैट वन इज द ब्रेन एक्सरसाइज। और ये जापानीज टेक्निक है, राइट, जिसके थ्रू हम बच्चों की मेंटल पावर पर स्टॉक कर रहे हैं, उनकी एक एक्सरसाइज ले रहे हैं, ब्रेन एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो बेसिक कोर्स 6 लेवल का, पूरा कोर्स 10 लेवल तक का है। हर लेवल को कंप्लीट करने में बच्चे को 3 to 4 मंथ्स लगते हैं। एजुकेशन कभी भी वेस्ट नहीं होती है, राइट। जिस भारत ने 0 दिया संसार को, वहीं का बच्चा आज मैथ से घबरा रहे, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। मैम बात करें बेकर्स बच्चे जो हैं वो कितनी एज से ज्वाइन कर सकते हैं और कोई क्या लिमिट भी है कि इतनी एज के बाद नहीं कर सकते? जी, फर्स्ट क्लास का बच्चा भी कर सकता है और 10th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, राइट। पर एक्यूरेट एज जो है, अगर मेरे से पूछी जाए तो मैं 2nd क्लास ऑनवर्ड्स बोलती हूँ। मैम अभी जो ये लोग देख रहे होंगे ना, अभी उनको क्वेश्चन आ रहा होगा सबसे बड़ा कि अबेकर्स और वैदिक मैथ्स डिफरेंट क्या है, दोनों में अलग कैसे है? टोटली हमारा अपना भारतीय इंडियन प्रोग्राम जी। और अबैकस जो है दैट वन इज द ब्रेन जिम, वो जापानीज प्रोग्राम है, बट ये हमारा अपना प्रोग्राम जी। नमस्कार दर्शकों, मैं नैन्सी कुमारी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ एक और नए एपिसोड में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं एक और स्पेशल गेस्ट जो कि एक शिक्षक है, जो सिर्फ किताब नहीं जीवन पढ़ना जानती है, जिनके शब्दों में ज्ञान होता है और सोच में एक नई राह दिखाने की चाबी। मोनिका कात्याल जी, नमस्कार मैम, आपका हार्दिक स्वागत करना चाहूंगी। साथ ही मैं आपको बता दूं, मोनिका कात्याल जी स्टडी अबेकर्स की सह संस्थापक भी हैं, एक अनुभवी ट्रेनर भी हैं और साथ ही काउंसलर भी हैं। तो आइए बात करते हैं मैम से और जानते हैं उनके बारे में कुछ। नमस्कार मैम। मैम मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं। Myself Monica Katyal. I'm one of the founder member of Study Abacus. हमने जो स्टडी अबैकस की नींव रखी थी, सिर्फ मैंने नहीं रखी थी, हम 4 पर्सन्स ने रखी थी। समीर कत्याल जी, सुनील अरोड़ा, विमी अरोड़ा एंड माई सेल्फ। और ये दोनों पर्सन्स, जो दोनों मेल पर्सन्स हैं, मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। समीर कत्याल माय हस्बैंड एंड सुनील अरोड़ा मेरे एल्डर ब्रदर हैं, जिन्होंने इन दोनों का था कि मोनिका आप पढ़ा रहे हैं, आपके पास नॉलेज इतनी है, मीन्स वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग करने की चाह थी और इस चाह ने ही हमको राह दी और हम इस अबैकस को आगे बढ़ा सके। शुरुआत विमी जी और मेरे से की गई कि एक्सपेरिमेंट जो है वो घर से होना चाहिए ना, बाय चांस फेल हो जाए तो वो घर में ही रहे। बट ऊपर वाले की कृपा से, हमारी मेहनत से और सोच से हम इसको आगे बढ़ाते चले गए और आज मैं प्राउडली ये कह सकती हूँ कि हमें 18 साल हो गए हैं इस अबैकस और वैदिक फील्ड में काम करते हुए जी। और अगर मैं टीचिंग की बात कहूँ तो या मेरा मैथ्स फेवरेट था, मैथ्स को लेकर तो शायद मुझे 24 से 25 साल हो गए, बट अबैकस और वैदिक की फील्ड में 18 साल हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ओके मैम, बात करें स्टडी अबेकर्स के बारे में तो है क्या स्टडी अबेकर्स? या सी, स्टडी अबैकस तो एक ब्रांड है, बट हम इसके अंतर्गत अबैकस और वैदिक मैथ्स की एजुकेशन बच्चों को देते हैं। अब आपका क्वेश्चन शायद रहेगा कि अबैकस क्या है ना? डियर, अबैकस इज अ ब्रेन एक्सरसाइज प्रोग्राम,
राइट लेकिन आपने भी अगर हमारी साइट देखी हो या स्टूडेंट्स के आंसर्स देखे हो, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस देखी हो, तो ऐसा लगता है ये मैथ्स का प्रोग्राम है, बच्चे इतना फास्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। बट मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं, इट्स नॉट अ मैथमेटिकल प्रोग्राम, दैट वन इज द ब्रेन एक्सरसाइज। आज की टेक्नोलॉजी के साथ हमें बढ़ना पड़ेगा, आज के टाइम के साथ हमें बढ़ना पड़ेगा। उसको कवर करने के लिए हमें अपने बच्चों को ये एक्सरसाइज, ये कोई एजुकेशन का पार्ट नहीं है, दैट वन इज नॉट अ सब्जेक्ट। ये मैं बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहूंगी आपके माध्यम से कि इट्स नॉट अ सब्जेक्ट, राइट। दीज आर द एक्सरसाइजेस और ये जापानीज टेक्निक है, राइट जिसके थ्रू हम बच्चों की मेंटल पावर पर स्टॉक कर रहे हैं, उनकी एक एक्सरसाइज ले रहे हैं, ब्रेन एक्सरसाइज कर रहे हैं, नंबर्स के ऊपर डिपेंड है, इसलिए इनका कैलकुलेशन पोर्शन अच्छा हो जाता है। बट हम बच्चों की मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन पावर पर वर्क कर रहे हैं। और ये सिर्फ मैथ्स में यूज नहीं होगी जी, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश सब में कंसंट्रेशन चाहिए ना, तो ये एक्सरसाइज से बच्चों की मेमोरी पावर और कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज होती है। ओके मैम, बात करें अब बेगर्स में कितने तरीके के जो कोर्सेज हैं वो होते हैं मैथ्स को, जैसे आपने प्रायोरिटी बताई अभी, तो और भी कितने तरीके के कोर्सेज हैं, और अगर कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो क्या उनके लिए मेथड रहता है? जी जी सी अबैकस ये एक ही कोर्स है, बट जैसे अबैकस के साथ ना वैदिक जुड़ा हुआ है। हाँ जी। पर वैदिक पे मैं अभी बाद में आती हूँ, पहले मैं अबैकस को आपको पूरा क्लियर कर देती हूँ। अबैकस के 10 लेवल हैं, राइट जो हमने बनाए हैं। आप इस 10 को 8 में भी कर सकते हैं, इस 10 को 12 में भी कर सकते हैं, 15 में भी कर सकते हैं। अगेन मैं बार बार इस चीज पे फोकस कर रही हूँ, दैट वन इज द ब्रेन एक्सरसाइज, राइट। मैथ्स के जो 4 फंडामेंटल हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। बेसिक तो ये 4 ही हैं। हाँ जी। तो इन 4 फंडामेंटल को क्लियर करने के लिए बच्चे को हमारे 6 लेवल क्लियर करने होते हैं जी, राइट। उसके बाद 7 to 10 लेवल जो है वो एडवांस लेवल है। हाँ जी। अच्छा, एडवांस क्या है? एडवांस में स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, परसेंटेज है। स्क्वायर रूट क्या? डबल टू डबल मल्टीप्लाई ना। हाँ जी। तो जब वो वहाँ मल्टीप्लाई सीख गया तो अब उसको इम्प्लीमेंट करना है 2 बारी में। परसेंटेज क्या है? मल्टीप्लाई और डिवाइड का मिक्सचर, राइट। दोनों चीजें इकट्ठे यूज करनी है। तो जब बच्चा मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों सीख गया तो एडवांस में क्या है? इम्प्लीमेंट, यानी कि और एक्सरसाइज उसके ब्रेन की बढ़ जाएगी जी, राइट। तो ये कोर्स है जिसमें हम बच्चे की सारी कैलकुलेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डेसिमल डिवीजन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, परसेंटेज सब एंड इंटीजर्स, नेगेटिव फिगर भी बच्चा बिना पेन बिना पेंसिल, देखिए आप हमारे टेबल पे आपको पेन पेपर नजर नहीं आएगा, विद द हेल्प ऑफ दीज 2 फिंगर्स ओनली दे कैन कैलकुलेट लॉन्ग टू लॉन्ग कैलकुलेशन। क्योंकि अबैकस है ही विजुअलाइज का प्रोग्राम, राइट। हमें अपनी ट्रेडिशनल वे से उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई नहीं करना है। अबैकस टूल अगर आपने देखा हो, दैट वन इज द जैपनीज टेक्निक, मैंने बताया, उसको अप्लाई, उसके टेक्निक्स को अप्लाई करके जो आंसर सामने आ रहा है उसको विजुअलाइज करना है, पहचानना है क्या कितनी रॉड्स हैं और फिर आंसर करना है। तो बेसिक कोर्स 6 लेवल का, पूरा कोर्स 10 लेवल तक का है। हर लेवल को कंप्लीट करने में बच्चे को 3 to 4 मंथ्स लगते हैं। एक लेवल को कंप्लीट करने में 3 to 4 मंथ्स। इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म कोर्स, हमें बच्चा कम से कम 1.5 से 2 साल के लिए चाहिए होता है, तब हम अच्छे वाला रिजल्ट दे पाते हैं। ओके मैम, अगर बात करें कि इन फ्यूचर में किस तरीके से बेनिफिटफुल रहता है बच्चों के लिए? ओके सी, काफी सब्जेक्ट हैं हमारे एकेडमिक में, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, हिंदी, एसएस और बहुत सब्जेक्ट हैं। अगर हम बीटेक कर रही हैं तो हमें साइंस की जरूरत पड़ेगी, मेडिकल में जा रही हैं हमें साइंस की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर मैं एक बात करूं हाउसवाइफ की, तो वो कहेगी ना मेरा एसएसटी पढ़ा हुआ, साइंस पढ़ा हुआ
आज मुझे हाँ, यूज नहीं हो रहा। हालांकि लाइफ में यूज होते हैं, एजुकेशन कभी भी वेस्ट नहीं होती है। बट जो मैथ्स है, जी, आप सोचिए, एज नहीं पूछनी चाहिए वैसे, है ना, बट इतनी एज में भी क्या, अगर आप मैथ्स को प्रोफेशनली लेकर नहीं भी चल रहे जी, हैं तो क्या नंबर्स ने आपका पीछा छोड़ा? बिल्कुल नहीं। किसी भी आप पर्सन से पूछें, एक सब्जी वाले से चाहे पूछें, शॉपकीपर से हाँ पूछें, जी, किसी भी लेडी से पूछें, लाइफ में नंबर्स हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं, एग्ज़ैक्टली। राइट? लेकिन आज की अगर हम स्टडी देखें ना, जी, तो हमारा इंडियन भारतीय बच्चा मैथ से घबराता है, जी, राइट? हुँ, जिस भारत ने जीरो दिया जी, संसार को, वहीं का बच्चा आज मैथ से घबरा रहा है, तो ये एक अच्छी बात हाँ नहीं जी, है। इस कोर्स से फर्स्ट बेनिफिट ऑफ अबाकस इज रिमूव द मैथ्स फोबिया। सबसे पहले मैथ्स का डर दूर होता है। अच्छा, आप कहेंगे कैसे भी, डेढ़ दो हाँ, साल में आप ऐसा क्या कर जाएंगे? बिल्कुल, हम एक ना मैजिक स्टिक लेकर बैठे हुए हैं, ओके, राइट? हम वो घुमाते हैं हाँ, और बच्चे का मैथ्स का डर दूर हो जाता है। एग्ज़ैक्टली, नहीं डियर, ये एक जोक था, ऐसा नहीं है। हमारे पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है। जी, यस, हमारे पास मैजिक नंबर्स हैं, ओके, राइट? जो मैंने आपको कहा कि ये लॉन्ग टर्म कोर्स है, डेढ़ जी, से हाँ दो जी, साल मुझे चाहिए, वो मैं बच्चों को प्रैक्टिस देती हूँ, राइट? हाँ जी, उनको उन नंबर से खिलवाती हूँ, प्ले करवाती हूँ, राइट? तो जिस चीज से हमें डर लग रहा हो, हाँ जी, अगर हम फ्रीक्वेंटली वो चीज करने लग जाएं तो आई थिंक डर ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। जी, लाइक डर खत्म कर देते हैं आप बच्चे के यस अंदर से। यस, तो हफ्ते में 2 दिन जो वो मेरे पास हाँ जी, आते हैं, तो मैं उनको ऐसी एक्सरसाइज नंबर्स के थ्रू ही, हाँ सिर्फ जी, 2 3 4 9 6 उनके आगे घूमते रहते हैं, तो मैथ से डर ऑटोमेटिकली दूर हो जाता है। तो पहला बेनिफिट जो है, दैट वन इज रिमूव द मैथ्स फोबिया। ओके, सेकेंड बेनिफिट जो है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, जी, राइट? हुँ, जो आज का कंपटीशन का टाइम है, हाँ जी, हमें 60 मिनट्स में 60 क्वेश्चन करने का टारगेट दिया जाता जी, है, बिल्कुल, तो टाइम ही कम है हाँ आज जी, की दौड़ती हुई लाइफ में। हुँ, शायद टाइम ही कम है हमारे पास, तो उस टाइम को बचाने के लिए बच्चों को रफ कॉलम नहीं बनाना पड़ता, इमीडिएट वो आंसर कर देते हैं। तो ओके, ये इनके बेनिफिट्स हैं। जी, जो सब्जेक्ट देखिए, अगर वो 12th में 11th में आकर हाँ जी, मैथ्स लेना चाहते हैं, हाँ तो जी, उसकी तैयारी उनको 9th 10th में नहीं करनी पड़ेगी, अच्छा, उसकी तैयारी उनको 3rd 4th से करनी जी, पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि आज से ही अगर वो मैथ्स से डरते रहे, राइट, और हुँ, मैथ्स अगर डर रहे हैं, तो एक टाइम आ जाएगा वो कहेंगे प्लीज मम्मी ये मैथ्स को दूर कर दो, मुझे हुँ, और कोई भी सब्जेक्ट ले दो। हाँ, पर मैथ्स को दूर कर दो तो आप साइंस नहीं ले सकेंगे, हुँ, राइट? जी, कॉमर्स नहीं ले सकेंगे, काफी ऑप्शंस आपके हाथ से हट जाएंगे हाँ ना, जी, आपकी बास्केट में वो सब चीजें नहीं आ पाएंगी। जी, तो मैथ्स हमारा एक ऐसा है जिसको हमें होल्ड करके रखना है, तो उसकी तैयारी, फ्यूचर ना आपने देखा है, ना मैंने देखा है, ना पेरेंट्स ने देखा हुआ है, जी, पर हम आज का जो प्रेजेंट है वो तो अपने बच्चों को दे सकते हैं ना, हुँ, कि ये जो आज थोड़ा सा मैथ से हिल रहे हैं, जी। वो ना हिले, तो उसकी तैयारी हमें 3rd 4th से ही करनी पड़ेगी। जी, मैम बात करें बेकर्स बच्चे जो हैं वो कितनी एज से जॉइन कर हाँ, सकते हैं और कोई जी, क्या लिमिट भी है कि इतनी एज के बाद नहीं कर सकते? जी, जी। सी अगेन, अबैकस इज़ द ब्रेन एक्सरसाइज ओके, प्रोग्राम। फर्स्ट क्लास का बच्चा भी कर सकता है और 10th क्लास का बच्चा भी कर सकता है, ओके, राइट? हुँ, पर एक्यूरेट एज जो है, अगर मेरे से पूछी जाए, तो मैं 2nd क्लास ऑनवर्ड्स बोलती हूँ, राइट? 2nd क्लास ऑनवर्ड का बच्चा हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। बट ये सोच भी पिछले 1 साल में कई स्टूडेंट्स ने मेरी बदल दी है, क्योंकि मेरे पास आज एलकेजी का बच्चा भी है जो जी, अबाकस कर रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है। एक बच्चे को समझने के लिए ना, मदर, पेरेंट और टीचर, ये जी, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, हाँ जी, राइट? तो मैं एक ट्रायल क्लास ले लेती हूँ, अगर कोई एलकेजी का या फर्स्ट क्लास का बच्चा आता है, जी, अगर वो कैपेबल है, कर सकता है, नहीं तो आइडल एज जो है 2nd क्लास ऑनवर्ड्स, और फिर ओके, कोई लिमिट नहीं है, 10th 11th का बच्चा भी कर सकता है। ओके। मैम अभी जो ये लोग देख रहे होंगे ना, अभी उनको क्वेश्चन आ रहा होगा सबसे बड़ा कि अबेकर्स और वैदिक मैथ्स हाँ, डिफरेंट क्या है दोनों में, जी, अलग कैसे है? जी, जी।
वैदिक मैथ्स टोटली हमारा अपना भारतीय इंडियन प्रोग्राम, जी राइट। हमारे वेद ग्रंथों से निकले हुए कुछ सूत्र और सब सूत्र हैं जिसको अप्लाई करके हम अपनी कैलकुलेशन को इजी कर लेते हैं, राइट। दैट वन इज द टोटली मैथमेटिकल प्रोग्राम। और अबैकस जो है दैट वन इज द ब्रेन जिम। वो जापानीज प्रोग्राम है बट ये हमारा अपना प्रोग्राम, जी राइट। वैदिक मैथ्स बच्चों की कैलकुलेशन में हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया कि टाइम नहीं है हमारे पास रफ हाँ कॉलम का, वो हमारा टाइम हाफ नहीं, हाफ से भी कम में हम अपने, अगर जो जी। ट्रेडिशनल वे से कैलकुलेशन कर रहे हैं और जो सूत्रस के थ्रू कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हम इजीली कर जाएंगे और 99% एक्यूरेसी रहेगी, ओके राइट। 100% तो कुछ हाँ नहीं कहा जा सकता लाइफ में, बट 99% की एक्यूरेसी रहती है, बच्चों को रीचेक नहीं करना पड़ता। अच्छा हम बच्चों को फर्स्ट क्लास से ही सिखाते हैं कि बेटा पेपर कर लिया, हाँ जी रीचेक जरूर कर बिल्कुल लेना, एक बार अपनी कैलकुलेशंस को देख लेना। हम्म वैदिक जो है वो रीचेकिंग को हटा देता है। ओके अगेन रीजन जी कैसे, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे तो वो ठीक रहेगा, हाँ नहीं। एक्चुअली वैदिक क्या करता है, हमें सिर्फ 9 तक की हर चीज चाहिए। जी 9 तक के नंबर्स की रिकॉग्नाइजेशन आई थिंक आज यूकेजी का हाँ बच्चा भी कर लेगा। 9 तक के टेबल्स सेकंड तक का बच्चा भी कर लेगा। 9 तक के स्क्वायर्स, 9 तक के क्यूब्स, जी बस इससे ऊपर नहीं चाहिए। तो गलती होने के चांसेस कम हो जाते हाँ हैं। जी जहां ट्रेडिशनल वे में मल्टीप्लाई में 3 से 4 रो में काम करना पड़ता है, तो जी हमारी गलती की प्रोबेबिलिटी भी 3 to 4 टाइम्स हो जाती हाँ है। जी वहीं वैदिक में एक रो में आंसर है, राइट। तो जी 3 टाइम प्रोबेबिलिटी कम हो गई हाँ हमारी, तो एक्यूरेसी भी बढ़ाता है और टाइम सेव भी करता है, राइट। बट वैदिक के लिए पेन पेपर चाहिए। ओके अबैकस फिर आऊंगी अबैकस पे। अबैकस हमारे ब्रेन की डेप्थ को बढ़ा रहा है, कुआं खोद रहा है हमारे जी माइंड में कि कितना डीप हमारा बच्चा जा सकता है। जी आपको हैरानी होगी, हमारा जो साइंस स्टूडेंट है ये सब जानते होंगे, हाँ जी हमारा जो ब्रेन है वो 2 पार्ट्स में है ना, जी राइट ब्रेन एंड लेफ्ट हाँ ब्रेन, जी राइट। राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन जो है वो हम सब यूज करते हैं, हाँ जी राइट। राइट ब्रेन जो है दैट वन इज द क्रिएटिव ब्रेन, और शायद हम उसका 0.3 या 4% यूज कर पाते हैं। हाँ जी ये कोई डिसेबिलिटी नहीं है हमें, हम कर ही इतना पाते हैं, हमारा इतना कुछ है, लेकिन हम उसको यूज 1% भी नहीं कर पाते हैं, उससे भी कम कर पाते हैं। अगर उससे भी कम करके आज के बच्चे इतना आगे बढ़ सकते हाँ जी हैं, अगर हम उनका क्रिएटिव माइंड थोड़ा सा और ओपन करने की कोशिश करें तो सोचिए वो क्या कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल तो सिर्फ और सिर्फ हम यही कोशिश कर रहे हैं उनकी मेमोरी पावर, उनकी कंसंट्रेशन पावर और उनकी डेप्थ पर वर्क करने की। जी जहां वो 30 to 35 मिनट्स अपने एक पोजीशन में बैठकर काम कर सकते थे, उनके टाइम को हम 50 to 55 मिनट ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके डियर, ऐसा कभी नहीं होता है पेपर आने वाले हों तो वो कॉन्टिन्यूटी में 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बैठ सकें, होता है, राइट। लेकिन कब होता है, जब आप बच्चे में इंटरेस्ट पैदा कर दोगे। सबसे पहला काम है इंटरेस्ट पैदा जी करना। टचवुड मेरे पास पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्स आता है कि मैम बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, ट्यूशन नहीं जाना चाहता, बट आपकी क्लास मिस नहीं करता है, तो आप हमें भी टिप दे दो, हम घर में ऐसा क्या करें कि वो मेरी बात को भी ऐसा जी माने। ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहली 2-3 क्लासेस सिर्फ और सिर्फ बच्चे के इंटरेस्ट पे काम करती हूँ, राइट। अगर आपने उसका इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, हाँ जी राइट, फिर आप रिलैक्स होकर चेयर पे बैठकर बच्चे से काम करवा सकते जी हैं, राइट। अगर आपने उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया तो आज जी के बच्चों से आप कुछ नहीं करवा सकते, अगर वो नहीं चाहते तो। एक बार को जबरदस्ती हो भी गया तो वो बाद में काम नहीं जी करेगा जी जी जी, तो हम्म सबसे पहला इंटरेस्ट, और फिर उस पर वर्क कीजिए। और अबैकस जो है वो ब्रेन एक्सरसाइज, वैदिक जो है वो कैलकुलेशन प्रोग्राम,
हम अपनी कैलकुलेशन को कैसे इजी और एक्यूरेट कर सकते हैं। ओके मैम, मैथ्स में ना बहुत बच्चों को यही दिक्कत आती है कि फॉर्मूलाज हो गए या कुछ भी हो गया, हाँ वो भूल जाते हैं। जी उसके लिए जी अबेकस किस तरीके से काम करता या है? देखिए, अबाकस में हम फंडा सिखा रहे हाँ हैं, जी। फॉर्मूला एंड सब फॉर्मूला सिखा रहे हैं। जी। अब उसको याद रखने के लिए ब्रेन एक्सरसाइज है अबाकस की। ओके। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि पहले बच्चा अबाकस कर ले, यानी कि थर्ड फोर्थ क्लास में अगर उसने ज्वाइन कर लिया है तो 1.5 से 2 साल अबाकस करे और फिर वैदिक पर जाए। राइट, वैदिक में अब उसकी हमने डेप्थ बढ़ा दी, लर्निंग पावर की डेप्थ बढ़ा दी हाँ जी। अबाकस के थ्रू। अब वो वैदिक की, यानी कि जितने हम उसको सूत्रा सिखाएंगे वो अच्छे से अडॉप्ट कर लेगा। और फिर हम वैदिक में भी उसको इतनी प्रैक्टिस देते हैं, एक सूत्रा के कम से कम उसको 150 से 200 सम करने होते जी। हैं, तो वो अपने आप हो जाते हैं। आपने बचपन में ऐसे काउंटिंग सीखी होगी। हाँ जी। आज भी अगर हम कुछ कैलकुलेट करते हैं ना, तो नीचे ऊपर कहीं भी हमारे हाथ हाँ। ऐसे चलने शुरू हो एग्जैक्टली। जाती है। राइट, हम नहीं भूले ना उसको। हम्म। सेम बच्चों का है। राइट, कभी नहीं भूलेंगे वो सूत्रास को, या जो हमारे सब सूत्रास हैं जी। कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उसके लिए हमने उनको इतनी प्रैक्टिस दे दी है। इसीलिए एक लेवल को कंप्लीट करने में हम 3 to 4 मंथ्स लेते हैं। ओके मैम, बात करें बेकर्स एग्जाम और कंपटीशन में कैसे आगे कैसे करवाते हैं ये चीजें? आप किसी भी ना मेरे अबाकस के स्टूडेंट से हाँ जी। स्टडी अबाकस की अगर आप साइट विजिट करेंगे, आज हमारे 57 फ्रेंचाइजी सेंटर्स हैं। जी। राइट, किसी भी सेंटर के आप बच्चे को अगर ले लेंगे या पेरेंट को ले लेंगे, हमारा एग्जाम देने में ना वो एक्साइटेड रहते हैं। एग्जाम तो वर्ड ही ऐसा है ना कि हाँ, नहीं, मतलब डर लगता है। हमारा एकेडमिक में एग्जाम होता था ना, तो हम ये सोचते थे कि आज दिल्ली बंद हो जाए, हाँ, ऐसा कुछ हो जाए कि बारिश हो जाए, कुछ बारिश भी हो हो जाए, जाए। ऐसा कुछ हो जाए कि हम एग्जाम हाँ। ना दे सके। अबाकस का या वैदिक के जो हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हम्म। अभी मैं लास्ट जो हमने अभी लिया जनवरी में, मैं उसका आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जिस दिन हमारा संडे को एग्जाम था, हाँ जी। मोदी जी की रैली आ गई वहाँ पर, हमारा था जीएमडी में था। ओके। तो वहीं पर इमीडिएट 2 दिन पहले ही हमें पता चला कि वहाँ मोदी जी की रैली हाँ है। जी। और हमारा एग्जाम संडे को ही होता है, बिकॉज मंडे सब बच्चों का वर्किंग रहता है, हाँ। तो संडे हम एग्जाम रखते हैं। फाउंडर्स को और इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को थोड़ा जी। मुश्किल हुआ कि एकदम से संडे की बजाय हम मंडे कैसे करें। हम्म। आप यकीन मानेंगे, हमारी फुल स्ट्रेंथ, क्योंकि 90% बच्चा अगर आया तो उसको फुल स्ट्रेंथ ही जी। माना हाँ जाएगा। जी। हमारी फुल स्ट्रेंथ के साथ वो इवेंट मंडे को हुआ। अच्छा। राइट, तो ऐसा एग्जाम क्या है जिसको बच्चा देने के लिए खुद से आना चाहता है। राइट, वही अगेन इंटरेस्ट। अगर आप बच्चों में इंटरेस्ट पैदा कर देंगे, और दूसरी चीज रिवॉर्ड्स, जी। लालच। हम्म। शायद आप और मैं भी बिना लालच के कोई काम नहीं करते होंगे, तो ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। जी। क्या लालच हमने इनको दे रखा है, इनको अभी मनी से, पैसे से कोई हाँ, लेना देना नहीं है। राइट, पोजीशन, या सही लेवल अप। अप्रिसिएशन हम्म। एंड रिवॉर्ड्स। जी। मुझे ट्रॉफी कितनी बड़ी जी। मिलेगी। अगर आप ऑफिस में भी देखेंगे ना, तो इतनी बड़ी भी ट्रॉफी है, देन देन हाँ, देन। राइट, एग्जैक्टली। तो अब हम ये बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हुए ही बोलते हैं, उस टाइम नहीं रोना है। राइट, इफ यू वांट टू विन द बिग ट्रॉफी, थोड़ी सी मेहनत बढ़ाओ। जी। राइट, और नहीं तो सितारे तो ले ही आओगे ना। जी। इच्छा तो चांद की रखनी चाहिए, नहीं तो 2-4 सितारे हाँ। तो हाथ में आ ही जाएंगे। जी। तो नहीं तो आपकी गोल्ड ट्रॉफी तो है ही है। हाँ जी। देखिए, इस कंपटीशन से डियर, जो उनमें ये ट्रॉफीज, तो ये सब एक गाजर है, हाँ कैरेट्स जी। हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन इस कंपटीशन देने के लिए, या ये जो एग्जाम देने के लिए, हाँ जी। हम उनमें क्या बिल्ड कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस। राइट, थर्ड फोर्थ क्लास से ही हम कोशिश कर रहे हैं। स्टडी जी। अबाकस हमेशा बच्चे के कोशिश कर रहा है बच्चे के फ्यूचर पे काम जी। करने के लिए। जब उसको 9th 10th 11th में जाकर अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने हैं, तो वो उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस ना हाँ हो, जी। उससे पहले वो 3-4 ऐसे एक्सपीरियंस कर चुका हो। क्योंकि पहले एक्सपीरियंस में डियर सब जने वो पार नहीं कर पाएंगे, गिरेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि वो जो गिरना है वो अभी गिर लें। राइट, जी। क्योंकि उनको पता,
अबाकस का कंपटीशन या उनके लिए बहुत मायने रख रहा है ट्रॉफी के हाँ लिए। जी। करियर में जो मायने रखेगा वो 11th का कंपटीशन हाँ, रखेगा एग्जैक्टली। ना, तो वहां गिरना उनसे संभला नहीं बिल्कुल। जाएगा, यहाँ संभल जाएंगे। जी। तो हम कोशिश कर रहे हैं उनको ऐसे पाथ देने की, ऐसी रोड्स देने की जो रोड स्मूथ भी हैं, थोड़ी हाँ जी। जिगजैग में भी जी। है, तो उनको कैसे चलना है। हमारा जो पहला एग्जाम रहता है वो लेवल एग्जाम रहता है, वो हाँ अपने जी। अपने सेंटर्स, जैसे मैंने बताया 57 जी। सेंटर्स हैं, तो अपना लेवल एग्जाम वो अपने सेंटर, अपने घर पर दे रहा है, ओके। समझो। हाँ अपने टीचर सामने हैं, जी। अपने मम्मी पापा सामने हो ना, तो हमें भी एक हाँ कॉन्फिडेंस रहता है। हाँ तो अपने टीचर सामने है, उसको अपने पे कॉन्फिडेंस है और वो एग्जाम दे रहा है, राइट। फिर हमारा एक आता है इंटर सेंटर कंपटीशन, जी। राइट। उसमें सभी ब्रांचेस के बच्चे इकट्ठा पार्ट लेते हैं। तीसरा आता है नेशनल लेवल पर, जी। ये थोड़ा सा और हाई हो जाता है। क्यों हाई हो जाता है? इसमें हमारे सभी सेंटर्स के बच्चे तो पार्टिसिपेट करते ही हाँ हैं, जी। अदर्स ऑल्सो, जी। राइट, ओपन टू ऑल रहता है ये। अब बच्चे के आगे सिर्फ अपनी टीचर नहीं है, हाँ जी। 57 सब है। टीचर्स, और सबसे बड़ी बात वहाँ समीर सर भी हैं, जी। वहाँ सुनील सर भी हैं, तो उनके सामने एग्जाम देना। डियर, हमें हर काम आता है, राइट। हाँ हमें जी। कुकिंग आती है, एक ओके। बड़ा बेसिक हाँ। एग्जाम्पल, हमें बहुत अच्छे से राजमा बनाने आते हैं। हम्म। हम अपने घर पर बनाते हैं, आई थिंक वीकली बनाते होंगे। बट हम किसी कंपटीशन में जाएंगे ना, तो जी। सबसे पहले हमारे हाथ से कुछ कड़छी गिर जाएगी, हाँ। नमक का चम्मच हिलेगा। क्यों? इतनी सारी आंखें हमारे पर हैं, सेम बच्चों के साथ ना। अब जब वो 2000 बच्चों के बीच में एग्जाम देने आ रही हैं, जी। 57 टीचर्स के सामने दे रही हैं, हाँ। फाउंडर मेंबर्स के सामने दे रही हैं, घबराएंगे, जी। राइट। जहां वो अपनी क्लास में 100 में से 99 भी ला रही है ना, तो नेशनल लेवल पर आकर वो 90 पर आ जाएंगे, जी। राइट। बिल्कुल। तो इससे ये नहीं पता चलता कि उनकी परफॉर्मेंस गिरी, नो 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 नो, यहाँ 99 टू 90 पे तो आ गए, जी। लेकिन उस एटमॉस्फेयर को डाइजेस्ट कर कर भी ये रिजल्ट, ये जी। परफॉर्म कर सके, यही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जी। तो इन कंपटीशन से हम उनको वो एटमॉस्फेयर या वो अप्रिसिएशन, वो जी। रिवॉर्ड्स देना चाह रहे हैं जो जी। वो डिजर्व करते हैं। जी। मैम, जैसे कि आपने बताया कि नेशनल तक तो जाती हैं, बाकी इंटरनेशनल के लिए क्या-क्या कॉम्पीट होता है? जी जी जी। स्टडी अबाकस इस बार फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल compete करने भी जा रहा है, जी। जिसका सेंटर मलेशिया में है, ओके। राइट। हमने पहले भी, कोविड से पहले भी अप्लाई किया था, हमारे वीजास तक लग गए थे, हाँ लेकिन जी। कोविड हो गया, नहीं जा पाए हम लोग, जी। नो प्रॉब्लम। बट इस बार हम इंटरनेशनल यस compete करने जा रही हैं। जी। देखिए, मैंने कहा था कि दैट वन इज द जापानीज टेक्निक, हाँ। राइट। तो मलेशिया जा रहे हैं, यानी कि उन्हीं की कंट्री में जा रहे हैं। जी। जैसे हिंदी हमें सिखानी नहीं पड़ती ना, हाँ हमारे जी। बच्चों को खुद आ जाती आती है, है। ये टेक्नोलॉजी उनके ब्लड में है, जी। राइट। वो कैलकुलेशन के लिए हमेशा इसी टेक्नोलॉजी को यूज करते आ रहे हैं। जी। बट स्टडी अबाकसियंस रेडी हैं उनके साथ compete करने के लिए। इंटरनेशनल में हमें सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट्स मिल रहे हैं 30 क्वेश्चंस करने के लिए, राइट। कर रही हैं हमारे बच्चे प्रैक्टिस। और एक बात बता दूं, सबसे छोटी एज ग्रुप का जो बच्चा जा रहा है वो 5 साल का बच्चा है, राइट। वो भी compete करने जा रहा है, और देखते हैं कि हम कितना कुछ विन करके लाते हैं, क्योंकि सोच चांद तक रखेंगे तो सितारे आ ही जाएंगे ना। जी। तो हम बिल्कुल इस बार हम इंटरनेशनल जुलाई 2025 में जा रहे हैं। ओके मैम, अगर बात करें चैलेंजेस की, तो सबसे पहले बच्चे के दिमाग में आता है कि इस कोर्स को करने के लिए मुझे क्या-क्या चैलेंजेस का फेस करना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से क्या-क्या चैलेंजेस जो है वो आते हैं? जी, सी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया ये आपने। अ, हम जिम करते हैं, हाँ जी। फिजिकल जिम में जाते हैं। अ, मेरा एक्सपीरियंस पूछेंगे ना अगर आप, मैं सिर्फ 2 दिन गई थी, ओके। राइट। मतलब उस को देखकर ही मैं डर गई कि जी। नहीं, आई कांट डू, राइट। एग्ज़ैक्टली। सेम ये ब्रेन जिम है डियर, राइट। ओके। ऐसा नहीं है कि अबाकस की टेक्निक को हर बच्चा अडॉप्ट कर लेता है या वो कर पाता है। जी। कई बार बच्चा और पेरेंट चाह कर भी नहीं कर हाँ पाते जी। हैं। चैलेंज क्या आता है इसमें,
पेरेंट्स को तो बहुत पेशेंस रखनी है, बच्चे के साथ तो हम खुद वर्क कर लेंगे, जी। नॉट टू वरी। मैंने 90% रिजल्ट देने की कोशिश की है। जो मेरे पास बच्चे आते हैं, या 10% की ड्रॉप रेट है, मेरी नज़र में ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप रेट है, पर 90% पे मैंने वर्क करने की पूरी कोशिश की है मेरे सभी ब्रांचेस में। जी। क्योंकि जितने भी ये ब्रांचेस हैं उनकी टीचर्स को ट्रेन हमने कर रखा है, राइट। ये जो अबाकस की या वैदिक की ट्रेनिंग है वो मैंने दे रखी है, और उनका जो बैक सपोर्ट है वो पूरा का पूरा खुद समीर सर संभालते हैं, जी। राइट। ऐसा नहीं है कि स्टाफ के हाथ में दे रखा है, या ऑफ कोर्स स्टाफ रखा हुआ है, बट सर खुद से देखते हैं कि किस ब्रांच का क्या मींस क्यों ड्रॉप रेट ज्यादा जा रहा है, जी। उसमें क्या काम करने की जरूरत है, या कहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, जी। टीचर क्या कर रही है। तो ये सब जो बैकएंड वर्क हमारे इस कोर्स में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। या यूं कहूँ कि स्टडी अबैकस में जो समीर जी का रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है हम टीचर्स के लिए, जी। राइट। या ऑफ कोर्स लाइफ में तो मेरी है ही, बट जी। हम टीचर, अगर एज अ टीचर मैं अपने आप को रखूं तो यस, हम बिना बैकएंड के या बिना ब्रांड के या बिना उनकी एक्सपर्टीज के हम शायद हाँ जी। इतना वर्क नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जितनी भी हमारी फ्रेंचाइजी टीचर्स है, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे को काउंसिल करना है, या जी। पेरेंट को करना है, या उनकी स्टडी पे फोकस करना हाँ है। जी। जितना भी बैक एंड वर्क है वो हमें बैठे बिठाए मिलता है, राइट। हमें ओके। एक व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ते हैं हाँ और जी। हमारे पास आ जाता है, जी। राइट। जी। मैम अगर बात करें आज के टाइम में जैसे कि टेक्नोलॉजी है तो ऑफलाइन ऑनलाइन बहुत ज़्यादा चलता है, मतलब तो आपके हिसाब से, इतना एक्सपीरियंस है आपको, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में फ़र्क क्या है? किसमें ज़्यादा अच्छी स्टडीज़ जो है वो ले पाता है बच्चा? जी, जी। देखिए, ऑनलाइन का कांसेप्ट ना हमने अब देखा हाँ जी। 3-4 साल जो कोविड के दौरान, है जी। ना? ऑनलाइन पहले से भी चल रहा था। जी। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन अभी आया, ऑनलाइन पहले से भी चल रहा था, और हमने ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देने की कोशिश की है। जी। उम, हमें जो सिखाया गया है ना, वो सिखाया गया है कि नेगेटिव या नो वर्ड तो डिक्शनरी में होना ही नहीं जी। चाहिए। इतनी बड़ी सिचुएशन आई कोविड की जहाँ सब कुछ रुक गया, हाँ जी। बट टचवुड स्टडी अबैकस नहीं रुका, हमारी टीम नहीं रुकी। 6 दिन की ट्रेनिंग में 6 दिन के लिए हमारी क्लासेस बंद हुई थी, हाँ जी। और उस 6 दिन में भी हम बैठे नहीं, बिकॉज़ ऑनलाइन हमारे लिए नया था, हाँ जी। राइट? लेकिन था तो सही ना, हाँ। बट उस टेक्नोलॉजी को सीखना, उस प्लेटफ़ॉर्म को सीखना हम टीचर्स के लिए थोड़ा-सा चैलेंज था, राइट? जी। तो ये हमारे में चैलेंज आया, बट अगेन वही बैकएंड सपोर्ट हमारी बहुत अच्छी है। जी। तो समीर जी ने और उनकी आईटी टीम ने हम सब टीचर्स को ऑनलाइन के लिए ट्रेन किया, जी। राइट। 6 दिन में सिर्फ 7वें दिन से हम सब अपनी ऑनलाइन क्लास में आ गए थे। अच्छा। सभी ने कहा, या बहुत ये वाले व्यूज आए, पेरेंट्स के भी आए कि बच्चों की आंखें हाँ जी। कि उनका इफ़ेक्ट स्क्रीन करेंगी। टाइम ज्यादा हो रहा है तो हम क्लास नहीं लेंगे, ये हो रहा है। सी, मेरी नॉलेज, मेरे उसमें ना ये सब एक्सक्यूजेस हैं, जी। राइट। बिल्कुल। जो लेना चाहता है उसके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ऑनलाइन में बच्चा सेल्फ इंडिपेंडेंट बन रहा है, अगर पेरेंट, मदर पेरेंट और टीचर कोशिश करेगी, जी। राइट। ऑफलाइन में क्या है ना, हमारे सामने है, हाँ कुछ जी। नहीं कर रहा तो एक लगा दिया, या आंखें जी। दिखा दी, हाँ। या उससे प्यार से किसी भी बता दिया। तरीके से काम करवा लिया। ऑनलाइन में बच्चे को खुद करना है, जी। राइट। टीचर के पेशेंस का इम्तिहान है, जी। राइट। वो हमें और रखना पड़ेगा, बिकॉज हम बच्चे के सामने नहीं है। अब वो क्या बना रहे हैं, हम क्या बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें एग्ज़ैक्टली। टाइम लगेगा। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट जो हुआ वो कॉन्फिडेंस का हुआ। जी। जिन बच्चों ने सीरियसली ऑनलाइन को लिया वो आज डबल कॉन्फिडेंस के साथ उभरे हैं, राइट। और जिन्होंने कहा मम्मी आप क्लास ले लो, कैमरा ऑफ करो, और हाँ। मम्मी बैठी है सामने, जब बच्चे के रोल नंबर की या अटेंडेंस की आई तो बच्चे ने हल्का सा अपने वो सोया हुआ है चद्दर हटाई और बोल दिया यस मैम मैं प्रेजेंट हूँ। जी। डियर, ये धोखा आप टीचर को नहीं दे रहे खुद हो, को दे आप रहे हैं। खुद को दे रहे हो। एग्ज़ैक्टली। यस,
अब हम आते हैं कि रिजल्ट कैसा। हाँ जी। जी देखिए, एक टीचर, एक गुरु सामने हो, उसका रिजल्ट कुछ और आता है, जी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऑफलाइन का रिजल्ट अच्छा रहता है। बट अगेन, ऑनलाइन में बच्चा सेल्फ स्टडी करना सीखता है, जी। राइट, इंडिपेंडेंट बनना सीखता है, राइट। हमने ऑनलाइन में 1 to 1 नहीं दिया सेशन कभी भी, हमने हाँ जी। ग्रुप में ही दिया, 6 to 7 बच्चों के ग्रुप में दिया, एक कंपटीशन क्रिएट करके ही दिया और कोशिश की कि और अच्छा इंटरेस्ट से उनको या और जी। अच्छी तरीके से पढ़ा सके। सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस आता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में। हाँ जी। ऑफलाइन में जहां हम 3 to 4 months में अपना एक लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, जी। ऑनलाइन में हमें वही कोर्स को 5 months, 4 to 5 months लग जाते हैं। टाइम पीरियड बढ़ता है लेकिन कुछ वो नहीं है। जी। एक शिकायत थी, वो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है हाँ इतना, जी। स्कूल में भी ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं। हुँ। अच्छा, जब उनको खाना खिलाना होता है, जब हाँ। वो करना होता है तो आप मम्मियाँ खुद फ़ोन दे देती हैं। वो स्क्रीन टाइम कम कीजिए जी। और ये स्क्रीन टाइम बढ़ाइए, एग्ज़ैक्टली। राइट? कुछ भी माइनस नहीं होता है, सिर्फ सोच को बदलना, बिल्कुल। राइट? और टीचर को धोखा नहीं देना, टीचर सब जानती है। बट आज का बच्चा ना हाँ। इतना टेक्नोलॉजी से वाकिफ हो गया है जी। कि वो शार्प, मैं ये नहीं कहूँगी कि वो हमें बेवकूफ़ बना रहा है, हाँ नो, जी। नो, 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 ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बट वो शार्प हो गया है, जी। राइट? वो अबाकस से ना करके वो डायरेक्ट हमें आंसर देता है। जी। तो टीचर की क्वालिटी ही यही है कि बच्चे को पहचानना। हाँ जी। ऑनलाइन में हम डायरेक्टली उसको बोल नहीं सकते। मैं जान रही हूँ कि आप थोड़ी-सी चीटिंग कर रही हैं, जी। राइट? लेकिन मैं आपको ऑनलाइन में डायरेक्टली अटैक नहीं कर हाँ सकती, जी। राइट? तो यही एक टीचर की क्वालिटी है कि आपको किस वे में उसको सुधारना है, जी। राइट? और हमारी टीचर्स ऑनलाइन बहुत अच्छे से वर्क कर रही हैं और रिज़ल्ट आ रहा है। जी। और एक हमें बेनिफिट मिला कोविड में, सबने कहा ना नेगेटिव हो गया, इतना लॉस हुआ, येस। बहुत लॉस हुआ, उसकी रिकवरी नहीं की जा सकती जिन्होंने अपनों को खोया है। प्लस क्या मिला, हमें ओवरसीज के स्टूडेंट्स मिले, जी। राइट? जहाँ अभी हम अपने ही सिर्फ दिल्ली में ही हमारी सारी ब्रांचेस हैं, ये हाँ जी। 57 जो मैंने आपको ब्रांचेस बताई, ये हमारी दिल्ली में ही है और रोहिणी में सबसे ज़्यादा है, हाँ जी। राइट? क्योंकि मदर ब्रांच जो है वो सेक्टर 3 रोहिणी में है, तो जी। हमारी रोहिणी में ज़्यादा ब्रांचेस हैं। बट कोविड में जब हमें ये टेक्नोलॉजी मिल गई कि हम हाँ एक जी। ऑनलाइन भी वर्क कर सकते हैं, हम स्क्रीन के सामने भी एक 1 to 1 अच्छे वाला बच्चों के साथ और टीचर्स के साथ भी सेशन कर जी। सकते हैं। तो स्टूडेंट्स तो इंक्रीज हुए, हमारे हाँ जी। हमारे टीचर्स भी इंक्रीज हुई, राइट? जी। शाहजहांपुर, लखनऊ में भी अब हमारा सेंटर है, ओके। आगरा में भी हमारा सेंटर है और इंटरनेशनल भी अब हम बढ़ रहे जी। हैं। तो अब तो हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग देनी है, आराम जी। से दे सकते हैं। तो ये प्लस पॉइंट हुआ हमारे हाँ लिए, जी। जो ओवरसीज तक हम अपने इंडिया के बाहर भी अपने पंखों को फैला सके। जी। मैम जैसे कि आपको इतना समय हो चुका है, आप जैसे बता रहे थे 25 साल करीब, उससे भी ज़्यादा ही हो चुका है। तो कोई ऐसा अनुभव आप शेयर करना चाहेंगी जो आपको ज़िंदगी भर याद रहने वाला है? नाइस, बिल्कुल करना चाहूँगी। जी। अ, टीवी देखते हैं हम, ऐसा नहीं है ना, हम बच्चों को तो हाँ मना जी। करते हैं कि टीवी कम देखना है, हुँ। कम ही देखते हैं बट देखते हैं, जी। राइट? मुझे हर चीज़ में बिग बॉस आता है एक, हाँ राइट? जी। सब हाँ। जने कहते हैं ये अच्छा नहीं है, फैमिली वो नहीं है, हम लोग थोड़ा-सा देखते हैं, जी। राइट? पता नहीं कब हो गए, 5-7 साल पहले बॉलीवुड का कोई आए थे, मुझे इतना नाम नहीं उनका ध्यान आ रहा, राइट? उन्होंने एक बात कही थी, अपने फेलियर्स को अपने कंधों पे रखना चाहिए। जी। जनरली हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा काम नहीं हुआ ना, हाँ जी। उन्होंने ऐसा कहा था ना, इसलिए ऐसा हुआ। मतलब जी। हम कोशिश करते हैं दूसरे का कंधा ढूँढने की, जी। राइट? लेकिन मुझे उस पर्सन का नाम नहीं याद आ रहा है। उन्होंने कहा था अपने फेलियर्स को अपने कंधों पे रखना चाहिए और जितनी हमारी अचीवमेंट्स हुई हैं, हाँ जी। उसका श्रेय दूसरों को देना चाहिए। जी। मुझे ये फंडा बहुत अच्छा लगा। जी। मेरी लाइफ में भी हुआ था। देखिए, ऐसा नहीं है ना कि हम ज्ञानी ही पैदा हुए थे, ऐसा नहीं जी। है, राइट? ज्ञान या एक्सपीरियंस लाइफ के साथ-साथ हाँ मिलता जी। है।
मैथ्स में अच्छा था हमारा शुरू से ही, राइट। हाँ। मेरा जो 12th तक का मैथ्स था, जो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मैथ्स था। नंबर्स भी बहुत अच्छे आते थे मैथ्स में, डिस्टिंक्शन भी आई। मतलब मैथ्स एक था मेरा हाँ जी। कि भाई ये मेरा एक पावर है मैथ्स की, राइट। मेरा एनटीटी का जी। प्रैक्टिकल था, जी। राइट। जिसमें हमें टीच करके बताना होता है, ओके। राइट। मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगी कहाँ मेरा एग्जाम था। ओके। तो जो मेरी इन्विजिलेटर आई, हाँ मैंने जी। मैथ्स का टॉपिक चुना, राइट। मेरी टीचर ने मुझे बोला कि मोनिका आपकी आवाज अच्छी है, आप ना हिंदी राइम लीजिए, जी। राइट। उसके टीचिंग एड्स भी बहुत अच्छे बनते हैं, तो आपको उसमें मिलेंगे, अच्छा मतलब मिल जाएगा। रिस्पॉन्स मिल जाएगा। उस टाइम होता है ना अपने पे वो, नहीं 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 नहीं, मेरा तो मैथ्स पे होल्ड है ना, मैं मैथ्स का टॉपिक लूंगी, क्योंकि मैथ्स में टीचिंग एड बनाना थोड़ा मुश्किल होता जी। था। बट मैंने मैथ्स का लिया टॉपिक और मैंने अपना क्लास दी, राइट। और वो पर्टिकुलर ना स्टूडेंट्स के सामने क्लास देनी होती थी, जो हाँ। हमारा प्रैक्टिकल होता था। और इंचार्ज आई हुई थी जिन्होंने मार्किंग करनी थी। जी। मैं टचवुड, मैं आज तक वो कितना था, कॉलेज फर्स्ट ईयर की, हाँ जी। राइट। एज नहीं पूछना मेरी, लेकिन वो कितना टाइम हो गया, लेकिन मैं जी। उस चीज को नहीं भूली हूँ। हाँ जी। मैंने पूरा दिया अपना क्लास। जैसे ही मेरा खत्म हुआ और मैंने टीचर से पूछा मैम कैसा रहा, मैं बोले सच बताऊं, डाइजेस्ट कर पाओगे। मैंने कहा हाँ हाँ, क्योंकि मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस था ना हाँ। कि मेरा क्लास बहुत अच्छा गया है। बिल्कुल। उन्होंने कहा मनिका 0। आई सेड क्यों, आपका कंसेप्ट ही रॉन्ग था, यानी कि पहली सीढ़ी ही रॉन्ग थी, राइट। जी। पहली सीढ़ी रॉन्ग थी। उसके आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था, टीचिंग एड्स बहुत अच्छे थे बच्चों को इम्प्रेस करने का, लेकिन टॉपिक का जो था वही रॉन्ग था। तो मुझे मार्क्स तो उस पे देने हैं जी। ना, मैं क्या करूं। बट मेरी क्लास की परफॉर्मेंस या टीचर्स के साथ हाँ थोड़ा जी। वो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, तो उन्होंने मुझे सेकंड चांस दिया। ओके। बट मैं ये कहना चाहूंगी, लाइफ में हर एक को सेकंड चांस नहीं बिल्कुल। मिलता है। हम कुछ भी कर रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। जी। वो डे और आज का, मैं जब तक 3 से 4 बार अपने आप को कर नहीं लेते, या कंसर्न अपने कभी हाँ भी जी। कोई सीनियर नहीं होता है, बिल्कुल। राइट। अपने सीनियर से, अपने कुलीग से, अपने जूनियर से, किसी से भी ऐसा नहीं होता है। हाँ जी। मैं काफी चीजें अपने बेटे से डिस्कस कर लेती हूँ कि हाँ क्या जी। ये ठीक है, राइट। और तो वो चीज कि हाँ पहला ही वो था रॉन्ग, वो मैं कभी नहीं भूली, क्योंकि अपने एक रॉन्ग को नहीं भूलोगे ना, तो हाँ। आगे गलती करने के कम बच वो जाओगे। रहेंगे। हाँ। मैम वही बात करें कि शिक्षा व्यवस्था जो है वो पहले से अभी किस तरीके से आप बदलाव देखते हैं कि बदलाव आ चुका है और अब ईज़ी हो गया है? जी डियर, बहुत बदलाव आ चुका है, जी। राइट। हम ना हमेशा ये बोलती हैं, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस में जाते हैं, हम हमेशा ये पेरेंट्स को बोलती है कि क्या आपके 90% मार्क्स आते थे, नहीं जी। आते थे ना। डिस्टिंक्शन जिसकी आ जाती थी वो टॉपर माना जाता हाँ था, जी, राइट। बिल्कुल। 70% वाले का फर्स्ट ग्रेड माना जाता था। आज वो टाइम नहीं है ना। जी। 90% लाकर भी अपने मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है। एग्ज़ैक्टली। क्यों नहीं मिलता है, कंपटीशन इतने, आज 90% लाने वाले बहुत ज्यादा हो गए हैं। मेरे ख्याल से इसी को एक जनरेशन गैप कहते हैं या बदलाव कहते हैं, और ये बदलाव आते रहना चाहिए। तब भी बहुत अच्छा था, ऐसा नहीं है कि तब अच्छा नहीं था हाँ अब जी। अच्छा हो गया, या अब अच्छा नहीं था तब अच्छा था। नो 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 नो, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं आगे, तो बदलाव भी तो बढ़ेंगे ना। बिल्कुल। तो वो भी बहुत अच्छा था। और आज इजी नहीं कर दी है, ये हमें लग रहा है, बच्चों से पूछ कर देखिए उनके लिए जी। और टफ है। बट हाँ, आज हमने उनको, अपने बच्चों को सुविधाएं बहुत दे दी हाँ है। जी। हमारे टाइम में इतनी सुविधाएं नहीं थी, जी, राइट। जी। ट्यूशंस तो बहुत रेयर होती थी। आज तो एक प्रेस्टीज इशू हो गया कि अगर आप ट्यूशन नहीं भेज रहे हैं तो, हाँ जी। राइट। तो इन सबको अगर थोड़ा सा मदर पेरेंट कंसिडर कर जी। लेना, तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है ट्यूशन की। बट बदलाव अच्छे के लिए होता है। जी। तब भी अच्छा था, आज भी अच्छा है। हमें कोशिश करनी चाहिए लाइफ में, शिकायतें कम से कम करें, हाँ जी। सॉल्यूशन पर वर्क करें, बिल्कुल। राइट। बदलाव है तो किसी के लिए प्लस में भी, किसी के लिए हाँ माइनस में जी। भी, तो हम कोशिश करें हम प्लस को देखें, जी। माइनस को ना देखें। नहीं तो माइनस देखने के लिए तो बहुत कुछ है यहाँ जी। पर। जैसे कि मैम सिचुएशन तो देख लिया, बच्चों की बात करें तो जो हम्म पिछली पीढ़ी के बच्चे थे और हम्म आज के बच्चे हैं हम्म एक्स्ट्रा एडवांस हैं, तो किस तरीके से आप अलग और चेंजेस देखते हैं आज के बच्चों में?
जी, बिल्कुल। देखिए, आज का बच्चा जो है, पिछली पीढ़ी से ही आया है, जी, राइट? बिल्कुल। अगर आज की जनरेशन, आज का बच्चा कहे कि ये सब कुछ मैंने कर दिया हाँ है, जी। तो सॉरी, ये वो वही मेरा फर्स्ट स्टेप हाँ, ओवर ओवर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हो हाँ। जाएगा उसमें, राइट? हुँ, जितना आज वो ये रिले रेस है। जी, हमारे बड़ों ने यहाँ तक हमें दिया, जी, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया, अब हमारे बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जी, उनको यहाँ से नहीं करना पड़ बिल्कुल। रहा। तो ये हमारे बच्चों को समझना चाहिए, राइट? कि आज जो आप आगे बढ़ पा रहे हो ना, तो वो पिछले पीढ़ी की वजह से ही बढ़ पा रहे हो। जितना हमारे पेरेंट्स ने स्ट्रगल किया, आई थिंक हमने नहीं किया, हाँ जी, और जितना हमने किया सर्वाइव, वो शायद हमारे बच्चे नहीं कर रहे। ना ही पिछली पीढ़ी को ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे तो देखो ऐश कर रहे हैं, हमने जी, इतना कुछ लाइफ हाँ। में कर रखा है। तो बहुत अच्छी बात है वो ऐश कर रही हैं तो, राइट? हुँ, सिर्फ थोड़ा-सा सोच को बदलना है, लेकिन आज की पीढ़ी जो आगे बढ़ रही है, उसको आगे बढ़ने देना चाहिए। ये जी, पिछली पीढ़ी का फर्ज़ है कि उनको आगे बढ़ने दें, जी। और जो बढ़ रही है, ये उनका फर्ज़ है कि उस पीढ़ी को रिगार्ड करे कि यस, मुझे 0 से नहीं, मुझे 10 से मिला। अगर मैम बात करें, आप खुद को एज़ अ टीचर कैसे अपडेट करते हो? किसी भी नए टीचर के लिए हो गया या किसी नए स्टूडेंट के लिए हो गया, कैसे? यस, देखिए, अपने आप को अपडेट रखने के लिए एक तो सबसे पहले वही कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना जी, चाहिए। सेकंड, बुक्स पढ़ते रहिए, टीवी देखते रहिए। टीवी देखने से बहुत लोग करते हैं ना, टीवी नहीं देखना, नहीं, हाँ, टीवी देखना चाहिए, राइट? अगेन आपकी सोच पर रहेगा। आप में अभी ये आईपीएल चल रहा था, हाँ जी, हस्बैंड और बेटा को शौक है, उन लोगों की अपनी-अपनी एक टीम भी है कि जी, मैं इस जी। टीम को सपोर्ट कर रहा हूँ, वो और वो लड़ते भी हैं, हाँ उसने जी, ये कर दिया। मैं जो देख पा रही थी, हम अपने एंगल से ही, हाँ राइट? जी, कि मुझे अपना मेरा ये इवेंट आ रहा है, तो येस, ये पॉइंट मेरे इवेंट के लिए बहुत अच्छा है, जी, राइट? तो आपके एटमॉस्फेयर में, आपके इर्द-गिर्द आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको अपग्रेड करेंगी। जी, हाँ, उसको अपनाना आना चाहिए, जी, राइट? जी, उसको डाइजेस्ट करना आना चाहिए। कोई भी बदलाव बुरे के लिए नहीं होता जी, है। हाँ, बिल्कुल। उसको अच्छे से स्टडी कीजिए और उस बदलाव को अपने में, अगर आपको लग रहा है कि ये बेनिफिट कर रहा है, तो उसको अपनाना चाहिए। तो उसके लिए बुक्स, एंड आजकल बहुत ज्ञान मिलता है, आप व्हाट्सएप पे देखिए, इंस्टा जी, पे देखिए, बिल्कुल। बहुत ज्ञान मिलता है। हाँ, वो बोल रही है रील्स हुँ, बेकार हैं, ये रील्स देखते रहते हैं, हाँ जी, टाइम वेस्ट होता है, बट कई रील्स आपको बहुत कुछ सिखा कर बिल्कुल। जाती हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है ना, आप क्या लेना चाह हाँ, रही हैं। कैसा एल्गोरिदम आप बना रहे हो? यस। जी। तो चलिए एंड करते हैं इस एपिसोड को। बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें मैम ने जैसे कि बताई अबेकस के बारे में, वैदिक मैथ्स के बारे में और बच्चों को सबसे बड़ी बात बच्चों को क्यों जॉइन करना चाहिए अबेकस। मैम अगर बात करें बच्चों को कोई संदेश देना चाहें तो क्या मैसेज होगा? जी, डियर, ये जो हमारे छोटे-छोटे नन्हे-नन्हे फूल हैं, जिनको खिलने के लिए एक बगिया चाहिए, राइट? जी, जिनको एक पहचान के लिए, अपने फूल की पहचान कहाँ होगी? उसकी बगिया में बिल्कुल। होगी, राइट? तो येस, इन लोगों को अपने आप में कहीं भी ये फिसले नहीं, तो उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए येस, ये एजुकेशन उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और बेटा, ये कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है। बिल्कुल। अबैकस जो है वो आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि जैसे आप जिम जाके रिलैक्स फील करते हाँ हैं जी। ना, तो ये क्लासेस ज्वाइन करके आप अपने एकेडमिक में रिलैक्स फील करेंगे, किसी से कम नहीं समझेंगे, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने का ये एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। जैसे कि मैम ने पूरे एपिसोड में बताया कि अबेकस सिर्फ़ पढ़ाता नहीं है, बच्चों के मेंटल हेल्थ पे भी काम करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है, सब्जेक्ट पढ़ाना या फिर रिवॉर्ड्स तक लेकर जाना, सारी चीज़ें अबेकस वो है हेल्प करता है। तो अगर आप भी अबेकस जॉइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा और अगर कोई भी एक्स्ट्रा आपका क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अबेकस के लिए या फिर मैम के लिए भी कोई क्वेश्चन है तो। अ, आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। देखते हैं कि आप सच में हमें और सुनना चाहते हैं या यहीं तक की नॉलेज लेना चाहते हैं। बाकी दिल्ली एनसीआर में ऐसा नहीं है कि सेक्टर 3 में ही आना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में हमारे फ्रेंचाइज़ी सेंटर्स हैं, एक बारी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। थैंक यू।